अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम, यहीं तक। जुल्म मत करो, सच बोलो, करोदस्तयागा, गुस्से को थूक दो, शांतिरपैशुनम, शांति आएगी। अगर कोई जुल्म नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, करोदस्तयागा, गुस्से को थूक देगा, अहिंसा सत्यम, झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा, तो शांति आएगी। इत्तिफाक से देखिए, ऊपर वाले को जब कुछ कराना होता है ना, तो बहुत सारी चीजें कोइंसिडेंस सामने आ जाती। हमने कहा कि सर, आई रिसर्च एंड आई नो दिस आया एंड दिस वर्सेस एंड दिस मंत्रा। हमने कहा मैं पूरा पढ़ता हूँ सर। देखिए, अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलुप्तवम हीर चापलाम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाशे किम कुर्वत् संजय कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मये समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः। वो पढ़कर पूरा फिर मैंने उसका एक्सप्लेन किया, तो वो इतना इम्प्रेस हुआ, वो बेचारा इतना इम्प्रेस हुआ, बोला आई डिड नॉट नो एनीथिंग। RK मुशायरा मीडिया, जिससे मेरी मुराद शोला नवाबाइज धमाका खेज खतीब, करोड़ों के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर जनाब हजरतुल अल्लाम हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर कासमी चतुर्वेदी साहब को बड़े ही अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूँ इस शेर के साथ। तेरी एकताई हर रंगों बू में है छाई, तेरी एकताई हर रंगों बू में है छाई, सारा मजमा तेरे जलवों का है तमाशाई। ऐ बुलबुले शैदा, तूने सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो, मौलाना अब्दुल्ला सालिम की बारी आई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा ऊहिय इलैक मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. पथमा दारका जियोवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता
ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय। ओम शांति शांति शांति। जनाब सदर मजलिस तशरीफ पर स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, दानिश्वरान कौम, दानिश्वरान मिल्लत और इस पंडाल में बैठे हुए दीनी ईमानी और हमारे सनातन धर्मी भाइयों और अपने घरों में बैठी हुई हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, जलसे सीरतुन नबी इस्लाह मुआशरा आप लोगों की मेहनत से आप लोगों ने इसको मुनाकिद किया है। इस्लाह मुआशरा और सीरतुन नबी यकीनन बहुत अच्छा उन्वान और ये टॉपिक आप लोगों ने इसका इंतखाब किया। मैं बात करूँगा उमूमन 2-3 टॉपिक की तरफ तवज्जो और फोकस रहेगी। एक तो नमाज के ताल्लुक़ से कुरान और शरीयत में इसका क्या मकाम है, और अभी कुछ दिनों पहले हरिद्वार की धरती पर एक बड़े गुरु हैं, वो डॉक्टर एन बाबा सब हैं, उन्होंने कुरान और इस्लाम को लेकर एक टिप्पणी, एक गलत बात कही थी। उनकी बातों में क्या सच्चाई है, कुरान की रोशनी में और उनकी किताब की रोशनी में नमाज का क्या मकाम है, उस पर बात करने की कोशिश करूँगा। इन द एंड आखिर में मैंने कुरान करीम की 30वें पारे की एक सूरत का थोड़ा सा एक हिस्सा आप लोगों के सामने मैंने तिलावत की है। सूरह ज़िलज़ाल, इसका ताल्लुक़ ज़लज़ला और भूकंप से है। और अभी कुछ दिनों पहले तुर्की की सरजमीन पर तकरीबन 24 से 25 हज़ार लोग अभी तक काउंट किए जा चुके हैं, वो मौत के मुंह में चले गए। सिर्फ 1-1.5 मिनट के ज़लज़ले ने उन सब के घरों को और 25,000 वहाँ के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, कुरान की रोशनी में क्या पैगाम है, और साइंस की नज़र में इसका क्या स्टेटस है, क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, वो भी आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन पूरी ताज़ा दम होकर सुने। बैठे हैं जलसे में, इसका लिहाज बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोगों ने जनाब दिल खैराबादी साहब का बहुत मुनासिब और कीमती कलाम आप लोगों ने सुना। दाद देना अच्छी बात है, देना भी चाहिए। अभी मैं बांग्लादेश गया था, अभी इसी महीने की 4, 5, 6 तारीख को 3 प्रोग्राम मेरे वहाँ हुए थे। तो वहाँ तकरीर सुनते हुए भी दाद देते हैं। जैसे कोई हदीस, कोई कुरान करीम की आयत आपने पेश की, समझाया, तो पूरा मजमा, ऐसा नहीं कि सिर्फ शायर कलाम पढ़ेगा तो तभी दाद देंगे। दाद का मतलब चिल्लाना हो हा नहीं, बल्कि अच्छे कलिमात हों, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे हो। और बहुत सी जगहों पर ऐसे ताली बजाते हैं। ताली
मॉडर्न हो सकता है लेकिन गैर इस्लामी सिस्टम है। ताली भी नहीं बजाते, बल्कि आपको दाद देना है तो जो सहाबा का जो तरीक़ा है उस पे दे। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी अपने मिंबर पर बिठाते और कहते कि सुनाओ। जब वो कलाम पढ़ते, अच्छे अशार पढ़ते, तो सहाबा इकराम दाद देते, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। और आप लोग नोट भी देते हैं। तो खैर इसमें भी शरई एतबार से कोई वो नहीं है, चूँकि सहाबा इकराम भी दीनार और दिरहम दिया करते थे। लेकिन यहाँ बैठकर आप शोर अगर करते हैं या फूल इधर से उधर फेंकते हैं तो ये उन अशार की भी तौहीन है जो वो इतने मुनासिब सीरत के ताल्लुक से, माँ बाप के ताल्लुक से, जो पैगाम हम देंगे 1 घंटे में, वो पैगाम आपको वो एक कलाम में भी पेश कर सकते हैं। वो भी एक हिस्सा है, तो उसी अंदाज में सुने तो ज़्यादा अच्छा लगता है। शोर करना, हंसना, और वो कलाम पढ़ रहे हैं, आप फूल का माला इधर से उधर फेंक रहे हैं, फूल उसको फेंक कर मार रहे हैं, दिस इज नॉट गुड थिंग। ये बुरी आदत है। दाद दें, माला पहनाएं, ठीक है, नोट की हार भी आपने पहनाया, अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल संजीदगी के साथ में। अगर मैं तकरीर करूं बिना सोचे समझे आप मुझे दाद दे रहे हैं, हंस रहे हैं, दाद देना ठीक है, लेकिन हंसना मेरे कलाम की और मेरी तौहीन है। और इन सब को तो छोड़िए, इस प्रोग्राम की तौहीन है, यहाँ पर बैठने वाले उलमा की तौहीन है। इसलिए आप सब करें, मैं मना नहीं करता हूँ। मैं खुद अशार सुनने का बड़ा शौकीन हूँ। दिल साहब का मैं बचपन से फैन रहा हूँ और अभी भी मैं इनको कहता हूँ कि आप पढ़िए। रात को 2 बजे भी मेरी बारी आती है तो मैं इनका कलाम पढ़वाता हूँ, मैं खुद सुनता हूँ। बस मेरे अंदर एक कमी है कि दाद मेरी जुबान से नहीं निकलती। मैं अंदर अंदर खुश हो जाऊंगा कि बहुत अच्छा कलाम है, बाद में कहता हूँ कि दिल साहब आपका वो कलाम बहुत अच्छा था। जो भी नाम देना होगा बाद में ही दूंगा मैं। अंदर अंदर मैं खूब खुश होऊंगा, लेकिन मेरी नेचर में है, मुझसे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या पॉकेट से 10 का नोट भी नहीं निकलता। बैरकैफ बहुत अच्छा कलाम उन्होंने पेश किया, आप लोगों ने सुना। थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है नौजवानों से, यंग ब्लड है, गर्म खून है, उबल जाता है ज़्यादा, लेकिन उस पर कंट्रोल रखना है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारा इस्लाम का कोई भी सिस्टम, कोई भी निज़ाम बिना फायदे के नहीं है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, ये दूसरा ऑर्डर है अल्लाह का। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, उनमें दूसरे नंबर पर नमाज है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 पिलर पर है। जब आप कोई घर बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई सुतून या खंबा या पिलर गाड़ते हैं। अगर एक पिलर ना हो तो आपका घर कमजोर होगा, कभी भी वो घर, वो छत गिर सकती है, आप हलाक हो सकते हैं। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 सुतून पर है, 5 इस्लाम की बुनियादी चीज है। उनमें सबसे पहला इस बात की गवाही देना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले ये जरूरी, ये कंपल्सरी है। अगर किसी इंसान में ईमान नहीं है, बहुत नेकियां करता है वो, बहुत पैसे खर्च करता है वो, लाखों करोड़ों रुपए एक इशारे में लुटा देता है गरीबों पर, यतीम मिस्कीन पर, लेकिन ईमान अगर नहीं है, अगर उसके दिल के अंदर अकीदा स्ट्रॉन्ग और मजबूत और अच्छा नहीं है, तो फिर उसका कोई भी नेक अमल कल क़यामत में जन्नत नहीं दिला सकती। हाँ, दुनिया के अंदर फायदा हो सकता है उसको, दुनिया के अंदर उसके अच्छे काम की वजह से उसको ऊपर वाला दुनिया में ही उसका मुआवजा उसको दे दिया जा सकता है अल्लाह की तरफ से, लेकिन मरने के बाद उसको जन्नत नहीं मिल सकती। और जो इंसान कलिमा पढ़ ले, ईमान ले आए एक अल्लाह पर, उसके लिए जन्नत जरूरी है। अगर गुनाह करता है तो उसकी सजा मिलने के बाद उसको जन्नत मिलती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़लल जन्नह। जो इंसान कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, एतकाद रखे, कॉन्सेप्ट यही है कि अल्लाह एक है, दख़लल जन्नह, वो जन्नत में जरूर जाएगा।
एक दूसरी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, जो अल्लाह के एक होने की गवाही देता है, वो अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और जो मोहम्मद के अल्लाह का रसूल होने की गवाही देता है, हर्रमल्लाहु अलैहि नार, उसके ऊपर जहन्नम की आग अल्लाह तबारक व तआला हराम फरमा देता है। तो सबसे पहली चीज ईमान और आस्था और अकीदा, दैट इज वेरी कंपल्सरी टू बी अ मुस्लिम, टू बी अ गुड मुस्लिम, टू बी अ कंप्लीट मुस्लिम। एक अच्छा मुसलमान, सच्चा मुसलमान, कामिल मोमिन बनने के लिए ईमान जरूरी है। फायदा क्या है इस ईमान लाने का? दखलल जन्नह, जन्नत में जाए। रिजल्ट क्या है इस ईमान लाने का? जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के प्यारे बन जाएंगे आप, आपके ऊपर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। ईमान और आस्था अल्लाह पर एक होने का फायदा और रिजल्ट ये है कि आपको जन्नत मिल जाए। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है इकामिस सलाह, नमाज कायम करना। नमाज पढ़ना नहीं, नमाज कायम करना। इक़रा इस सलाह नहीं कहा है, उलमा बैठे। नमाज को कायम करना, इसका मतलब ये होता है कि घर में एक फर्द नमाज पढ़ता है, बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उस नमाज पढ़ने वाले पर जरूरी है कि वह घर के टोटल आदमियों को नमाज का आदी बनाए, नमाज का ऑर्डर करे। इकामिस सलाह, नमाज कायम करो। अच्छा, हम ये नमाज पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा? Why do I offer salah 5 times a day? What is need to offer salah? In my whole life, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ने का फायदा क्या है? क्यों पढ़े नमाज हम? जैसे वहाँ ईमान लाने के बाद अगर कोई ईमान लाता है तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इनाम में जन्नत देता है। जो ईमान नहीं लाता, जो अल्लाह का इनकार करता है, जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता है, फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर रहेंगे, जहन्नम के आग के अंदर डाले जाएंगे, कभी भी उनको जन्नत नसीब नहीं होगी। तो नमाज पढ़ने का फायदा क्या? क्यों नमाज पढ़ते हैं? वरना उस गुरुजी ने तो ये कहा, वो गुरुजी कम डॉक्टर ज्यादा हैं, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान इस्लाम का मतलब, इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो सिर्फ, बाकी जो मन में आए वो करो। कहीं पर भी है इस्लाम में, किसी भी किताब में नहीं, बल्कि खुद अगर नमाज पढ़ता है कोई, तो नमाज के अंदर ऐसी ताकत है, नमाज के अंदर ऐसी पावर है कि वो नमाज आपको बेहयाई से, बुरी बातों से, गलत बातों से खुद ब खुद नमाज दूर करती है। तो फिर वो कैसे कह सकता है कि इस्लाम बाज़ाब्ता उसने स्टेटमेंट दिया है माइक पे आकर के, प्रवचन में, लोगों के बीच में, जहां अच्छी बात होनी चाहिए थी, वेद पुराण की बात होनी चाहिए, गीता रामायण की अच्छी बातें वो पढ़कर बताते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना मंत्र मुझे याद है उस बाबा को याद नहीं होगा, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, नहीं जानता होगा। वो दवाई बनाने के सिर्फ ऑप्शंस उसके पास हो सकते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, मैं इतना हिंदू भाइयों की किताब पढ़ता हूं, लेकिन कभी भी हमने उनको इस ऐसी बात हमने नहीं कही, ऐसे तरीके पर हमने बात नहीं कही कि जिससे उनको ठेस पहुंचे। क्यों? हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस्लाम किसी को तकलीफ नहीं देता है। अच्छे अंदाज में कोई बात कही है। उन्होंने स्पष्ट ये बात कही कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वो करो। बिल्कुल गलत बात। नमाज हम इसलिए पढ़ते हैं, अभी मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की, उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, आप पढ़िए, तिलावत कीजिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ऑर्डर, उसके जरिए से, उनके जरिए से पूरी कौम को ऑर्डर है। उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, ए नबी आप तिलावत कीजिए वो जो आपके तरफ वही की जाती है, जो आपके पास भेजा जाता है। वो अकीमिस सलाह, और नमाज कायम कीजिए, ऑर्डर है ये ऑर्डर।
ये ऑर्डर है, फरमान है। व अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम करो। और आगे अल्लाह ने साफ किया, क्लियर किया कि नमाज अगर पढ़ोगे, इन्नस्सलात तन्हा, इन्ना यकीनन, इन्ना लफ्ज है, वर्ड है, दिस इज ओनली वर्ड इज कॉल्ड इन अरबिक लैंग्वेज हरफे मुशब्बा बिल फेल। इन्ना, अन्ना, लाकिन्ना, लाल्ला, लैता, ये हुरूफ है, हुरूफ मुशब्बा बिल फेल। इनमें से एक इन्ना, इसका मतलब होता है यकीनन नमाज। क्यों अल्लाह ने लगाया? सिर्फ बोल देते हैं कि अस्सलातु तन्हा अनिल फाशा। ने अल्लाह जानता था कि 1450 साल पहले एक गुरुजी आएंगे, जो गुरुजी कम होंगे, डॉक्टर ज्यादा होंगे, उनको बात समझ में नहीं आएगी। वो इस्लाम का सिर्फ ये मतलब समझेगा कि नमाज पढ़ो, बाकी जिना करो, रोजा ना रखो, हज ना करो, और चुगलखोरी करो, गीबत करो, शराब पियो, जिना के वारदात अंजाम दो, डाका डालो, करप्शन करो, घोटाला करो, सब जायज। इसीलिए उसको समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना का इस्तेमाल किया। इन्ना, बेशक, यकीनन, इन्नस्सलाता, बेशक नमाज, तन्हा अनिल फहशाई, बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, तन्हा मना करती है, अनिल फहशाई, फहश बातों से, वल मुनकर, मुनकरात से, चोरी से, गिना से, चुगलखोरी से, बैड हैबिट से, शराब पीने से, तजस्सुस करने से, एक दूसरों के हुकूक के ऊपर नाजायज कब्जा करने से, दुनिया के अंदर दंगा फसाद से, जानवरों के नाम पर इंसानों को मारने से, तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, इन्नस्सलाता, कि बेशक नमाज। गुरुजी नहीं मालूम है तो पढ़िए इस आयत का ट्रांसलेशन। आपको आयत समझ में नहीं आएगा तो मैं पढ़ूंगा अभी वाल्मीकि रामायण का एक मंत्र है, श्लोक, जिसके अंदर नमाज की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। इन्नस्सलात तन्हा, नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती, वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र बड़ा है, वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का नाम लेना, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र करने से दिल मुतमईन होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। जिक्र करना, अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह के नाम का विर्द करना आदमी को कभी भी नुकसान में नहीं डालता, फायदा देता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए कहा वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और अल्लाह जानता है उन तमाम चीजों को जो तुम इस जमीन के ऊपर तुम करते हो। ये इस आयत का मतलब है। साफ लफ्जों में कहा गया है कुरान करीम में कि नमाज बेहयाई से रोकती है। नमाज पढ़ने के बाद बेहयाई की परमिशन नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में एक सहाबी के बारे में शिकायत कंप्लेंट होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपके वो सहाबी चोरी करते हैं, गलत आदत है उनमें। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितने दिन हुए उसको ईमान लाए? कहा कि ज्यादा नहीं, बहुत कम, एक आध महीना हुआ है। कहा पहले से उनकी चोरी की आदत थी, अब ईमान लाया है, अब मोमिन बना है, जाओ 1 महीने के बाद फिर तुम उसकी शिकायत करना। पाबंदी से नमाज पढ़ता है ना वो? उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी पाबंदी से नमाज पढ़ता है। तो कहा कि जाओ 1 महीने के बाद तुम आना, फिर मुझे बताना कि उसकी कैसी हालत है, वो चोरी करता है, अपनी बुरी आदत से वो पाक हुआ है कि नहीं हुआ। 1 महीने के बाद वो सहाबी फिर पहुंचता है अल्लाह के नबी के दरबार में। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बताओ क्या बताना चाहते हो?
मैं उसी सहाबी के बारे में बोलना चाहता हूँ। क्या अब भी चोरी करता है वो? क्या वो अब भी गलत आदत है उसमें? अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं। आपके पास मैं शिकायत लेकर आया था पहले, लेकिन अब देख रहा हूँ कि पिछले 1 महीने से न चोरी करता है न कोई गलत आदत है उसमें। तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अगर किसी इंसान में कोई गलत आदत है, अगर कोई इंसान झूठ बोलता है, अगर चाय की दुकान पर बैठकर दूसरों की बुराई करता है, या अगर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, या किसी भी गुनाह के अंदर किसी भी बैड हैबिट उसके अंदर पाई जाती है, तो वो खुशू के साथ, खुशू के साथ मुकम्मल वजू बनाकर पूरे वकार के साथ नमाज पढ़े, रब के सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाए। नमाज के अंदर वो सिफत है कि वो नमाज आपको, उस इंसान को बुराइयों से पाक कर देगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह फरमाता है, ये रब कहता है। क्या लोग बुराई से दूर होना चाहते हो तो सजदा करो, नमाज पढ़ो पाबंदी के साथ। और ये गुरुजी कहते हैं कि नहीं, इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वही करो। कितनी गलत बात है ये, जिहालत की बात है। सिर्फ नमाज इस्लाम में नहीं, वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है। हनुमान जी हमारे हिंदू भाइयों के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उनके खादिम समझिए, उनके फाइटर, उनके रक्षक एक तरह से समझिए श्री हनुमान जी हैं। एक लंबी तारीख है कि हनुमान जी को सुखदेव ने दिया था गिफ्ट में। जब सीता अम्मा का अपहरण हुआ था, सीता मैया का, तो उसको बचाने के लिए, उसको लाने के लिए, रावण की उससे घर से लाने के लिए हनुमान जी को दिया गया था। वानर सेनापति कहा जाता है हनुमान जी को। बड़ी ताकत थी इनमें, बड़ी ताकत थी। ये अपनी ताकत, और इनके माँ बाप कोई नहीं थे। ये हनुमान चालीसा जब पढ़ेंगे तो पूरी सिफत उनकी वहाँ पता चलेगी आपको। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन बरान बराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। पूरे 40-45 लाइन के अंदर हनुमान चालीसा है। तो ये हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के भक्त थे, खादिम भी थे एक तरह से। तो कभी कभी होता है ना कि अपने अपने मखदूम से, अपने पीर से पूछता है ना मुरीद कि शेख हजरत मैं इस परेशानी में हूँ, जरा कोई बताएं, उपाय बताएं। तो वैसे ही श्री रामचंद्र जी के पास हनुमान जी पहुंचे। मेरे हिंदू भाई, अगर आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंचती हो तो आप ईमानदारी से देखिएगा कि कितना अच्छा तरीका बताया है श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को इबादत का। आप इस मंत्र को पूरा एक्सप्लेन के साथ सुनिए, उसके बाद नमाज से कंपेयर कीजिए कि नमाज में क्या क्या तरीका है, आपको समझ में आएगा। नमाज हम लोग पढ़ते हैं, पहले नंबर पर क्या वजू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम। ए मुसलमानों, ए मोमिनों, जब तुम नमाज का इरादा करो, फग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, अपने हाथों को धो, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसा करो, वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को टखने तक धो। ये वजू का तरीका बताया। उसके बाद वजू के बाद नमाज पढ़ने के लिए हम लोग खड़े होते हैं। नमाज के अंदर कुछ शर्तें हैं, नमाज कुछ अरकान है, और नमाज खड़ी हो, जमात खड़ी होने से पहले या नमाज पढ़ने से पहले कुछ चीजें जरूरी। मेरे नौजवानों को तो मालूम होगा नहीं, बस कुछ मालूम है। अभी इनसे पूछ लीजिए कि भाई पठान फिल्म का गाना रंग, वो बेशरम रंग, अभी सुना देंगे। ये सूरह फातिहा भी अगर इनको याद ना हो। वो नमाज पढ़ने से पहले सीधा खड़ा होना, पथमा दारका मंत्र के अंदर कहा गया। 14 फराइज, 7 बाहर जिन्हें हम शराइते नमाज कहते, 7 अंदर जिन्हें हम अरकान नमाज कहते।
बदन का पाक होना, जगह का पाक होना, कपड़े का पाक होना, किबले की तरफ रुख होना, नियत करना, दिस इज कंपल्सरी, ये जरूरी है नमाज पढ़ने के लिए। जब ये चीजें मुकम्मल कर लेते हैं तो सीधा खड़ा होना, क़याम, तकबीर तहरीमा कहना, अल्लाहु अकबर पहली तकबीर फर्ज और जरूरी। सीधा खड़ा होना नमाज में जरूरी, किसी को उज़्र है तो अलग बात। उसके बाद फिर तिलावत करना, तिलावत करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर रुकू करते हैं, रुकू से खड़े होते हैं, फिर सजदा करते हैं, फिर सजदा करने के बाद फिर दूसरे सजदा करते हैं, कायदा ऊला में बैठते हैं, कायदा अखीरा में बैठते हैं, उसके बाद फिर सलाम फेर कर नमाज से बाहर आते। ये मोटी मोटी चीजें हैं, ये तरतीब है नमाज के अंदर की। अब आइए इस मंत्र को समझिए। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं इस मंत्र को ताकि हमारे बाबा जी को समझ में आए कि नमाज का वर्णन हमने, नमाज की वाक़या, नमाज की इहानत करने की उन्होंने कोशिश की। आप कुरान में मत देखिए, आप अपनी किताब में देखिए, हमारी नमाज का चर्चा आपको वहां पर भी मिल जाएगा। पथमा दारका, ए हनुमान ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो, प्रथमा दारका, प्रथम अध्याय, प्रथम मीन्स पहला, फर्स्ट, प्रथमा दारका, पहले नंबर पर प्रथमा दारका, सीधे खड़े हो जाओ। ईश्वर की भक्ति करनी है, प्रथमा दारका, सीधे खड़े हो जाओ। प्रथमा दारका, जीवा दियो दिदियन मुजियते, दियो दिदियन मुजियते। दूसरे नंबर पर मुजियते, दियो दिदियन मुजियते। दूसरे नंबर पर प्रथमा दारका, जीवा दियो दिदियन मुजियते। सीधे खड़े हो जाओ, ईश्वर का नाम जपो। पहले नंबर पर सीधा खड़ा होना, ईश्वर का नाम लेना। और हम लोग नमाज में पहले नंबर पर क़याम यानी सीधा खड़ा होना, वहां तकबीर पहले है, अल्लाहु अकबर तकबीर पहले बताते हैं, लेकिन सीधा खड़ा होना वहां पर भी है, तकबीर भी है। तृतीयानन को डला का, दियो दिदियन मुजियते, थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा झुको। हम लोग नमाज में कब झुकते हैं? जब रुकू करते हैं तो थोड़ा झुकते हैं, मुकम्मल नहीं झुकते। खड़े थे झुक गए, दियो दिदियन मुजियते, थोड़ा सा झुक जाओ। तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाओ। कुंडली मार कर कब बैठते हैं? जब हम लोग सजदा करते हैं, सजदे के बाद जब बैठते हैं तो कुंडली मार कर बैठ जाते हैं। कुंडली की ही एक शक्ल होती है वो भी। तृतीयानन को डलाकार, चतुर्तर देव चंद्र का, चतुर की तरह चतुर। चौथे नंबर पर चंद्र का, ईश्वर के नाम को जपो। यानी कायदा ऊला में बैठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अत्तहियात पढ़ते हैं। कायदा अखीरा में बैठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अत्तहियात के साथ दरूद शरीफ मिलाते हैं। चतुर्तर देव चंद्र का, पंचम वेणु संयुक्ता। पांचवें नंबर पर ए हनुमान, अपनी इच्छा से, अपनी उस इबादत से, अपनी उस ध्यान से शांति के साथ बाहर आ जाओ। पंचम वेणु संयुक्ता। और जब हमें नमाज से बाहर आना होता है तो हम क्या करते हैं? सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो तरतीब नमाज की है वही तरतीब है कि नहीं है? बताइए बाबा जी। फैक्ट्री और दवाई छोड़ करके पढ़ो इस मंत्र को, पता चलेगा। टिप्पणी करने से मसला हल नहीं होगा। नमाज इसलिए पढ़ते हैं मुसलमान, अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का फरमान है, इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं। अगर कोई मुस्लिम बच्चा या मुसलमान कोई जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, फकत कफर, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। नमाज इबादत है, ऐसा नहीं है। आपने कहां देखा बताओ? क्या आज तक किसी ने देखा है कि नहीं नमाज पढ़ने के बाद
उन्होंने कहा कि नमाज पढ़े मुसलमान, उसके बाद जो मन में आए वो करे। नमाज पढ़ने के बाद कोई चोरी करता है, नमाज पढ़ने वाला क्या जिना करता है, नमाज पढ़ने वाला क्या झूठ बोलता है, कभी कभी बोल सकता है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद आपको इजाजत है सब कुछ करने की, न चोरी की इजाजत, न जिना की इजाजत, न शराब पीने की इजाजत, न किसी की माल हड़पने की इजाजत, न समाज की बहन बेटी की इज्जत लूटने की इजाजत, न पड़ोसी को तंग करने की इजाजत, किसी भी चीज की इजाजत और परमिशन नहीं है इस्लाम की नजर में। अगर ये बुराइयां किसी के अंदर पाई जाती है, अगर पाबंदी के साथ वो नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है, वो रब का कलाम है, वो ईश्वर का कलाम है। वो कहता है उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नहा यन्हा नहयुन, इसका मतलब रोकना, बाज रखना, दूर रखना। नहा यन्हा नहयुन, मना करना, दूर रखना। नमाज तन्हा मुअन्नस है, इससे पता चलता है कि तन्हा का फाइल अस्सलात है। अगर आपको ग्रामर से जर्रा बराबर भी दोस्ती उनसीयत है, जानकारी है, तो हमारे मोहतरम बाबा रामदेव साहब पढ़िए आप संस्कृत को और पढ़िए आप कुरान करीम के अरबी ग्रामर को, आपको पता चलेगा कि इन्नस सलात तन्हा, कि नमाज ही बुरी हयाई और बुरी बातों से रोकती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, जब भी कोई घबराहट का मौका हो, कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, हम नमाज के जरिए से हम उस परेशानी से निकल सकते हैं, उस परेशानी से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं नमाज के जरिए से। और सुनो, कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नहीं समझ में आती बात पर करने लग जाते। और नमाज का एक फायदा क्या है? नमाज नमाज में एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है। उससे बड़ा बेहतर मौका कोई और नहीं होता अल्लाह से कुर्बत का। वो कौन सा मौका होता है? वो सजदे का मौका होता है। जब आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज का हर रुकन तो अल्लाह के लिए है ही। जैसे आपने अल्लाह अकबर हाथ क्यों उठाते हैं, इसकी एक मसलहत ये भी लिखी है उलमा किराम ने। हाथ उठाने का मतलब दुनिया की सारी चीजें, सारी जरूरियात सब एक तरफ। अब हम अल्लाह के लिए खड़े हो चुके, हाथ बांध कर अल्लाह की इबादत के लिए अब हम खड़े हो चुके। पूरा शुरू से आखिर तक, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह के लिए ही हम करते हैं। लेकिन एक मौका ऐसा भी होता है, एक साथ ऐसी भी है उसमें कि जो अल्लाह से और करीब होता है। वो कौन सा लम्हा है? वो लम्हा सजदे का है। जब आदमी अपनी पेशानी को जमीन पर रखता है, तब अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, सुब्हान रब्बियल आला, तो अल्लाह तबारक व तआला और ज्यादा बंदे के करीब हो जाता है, और करीब हो जाता है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। गुरुजी कैसे ईश्वर के करीब होंगे? नमाज में है वो तरीका। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो उलमा लिखते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है, 2 रकात नमाज की नियत बांधो और अल्लाह उस नमाज के जरिए नमाज में दुआ मांगो अल्लाह से। और बेहतर यह है कि सजदे में दुआ मांगो अल्लाह से, सजदे में, रुकू में खड़े होकर। लेकिन सजदे में, जब बंदा सजदे में होता है, नाक और माथे को जमीन पर रगड़ता है, अल्लाह कहता है ये देखो मुझे ये चीज पसंद है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। जब रोकर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह तू ही सर्वशक्तिमान है, अद्धादेव महान है, अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है, उससे ज्यादा कुर्बत अल्लाह से कोई लम्हा नहीं है दुनिया के इंसान में 24 घंटे में, जो सजदे में अल्लाह से करीब होता है। ईश्वर के कैसे करीब होंगे गुरुजी बताइए? नहीं पता आपको, वो मंत्र पता नहीं, मैं बताता हूँ। के हेतु ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा, प्रश्नोत्तरी का श्लोक है। यहाँ कहा गया वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र करो, बड़ी चीज है। क्यों? अल्लाह का जिक्र करोगे तो कुर्बत होगी, अल्लाह के करीब होगे। हमेशा जब आदमी तस्बीह के दाने पड़ेगा, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तीसरा कलिमा पड़ेगा, इस्तिग़फ़ार पड़ेगा, तो अल्लाह से करीब होगा। उसका दिल पाक होता है, उसका दिल पाक होता है, करीब हो जाता है।
आप कहिए के हेतु ब्रह्म गति शांति सत्संग सत्संग सत्संग, अच्छी बातों की मजलिस जमाओ, ब्रह्मा का नाम लो, ईश्वर का नाम लो। के हेतु ब्रह्म गति शांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा, और उस मजलिस में बैठकर विचारतोषा, अच्छी विचार करो किसके बारे में? ईश्वर के बारे में। जब ईश्वर का मनन करोगे, ईश्वर का नाम लोगे, परमात्मा का अच्छे अलकाब से, अच्छे सिफात के साथ उनका अच्छा अकीदा बयान करोगे तो ईश्वर के करीब हो जाओगे। ईश्वर का करीब होने का एक तरीका, एक पैटर्न, एक मेथड बताया कहां पर? प्रश्नोत्तरी के इस मंत्र के अंदर। और नमाज का तरीका बताया श्री हनुमान, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को वाल्मीकि रामायण के अंदर। अब अगर यही चीज कुरान में पाई जाती है, अगर यही तरीका नमाज का कुरान में पाया जाता है तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है बताइए हमारे बाबा जी। अगर यकीनन आपका ज़मीर जिंदा है तो आओ आप पढ़ो, आपके सामने किताबें मैं खोल कर रखता हूं, आप ही समझाओ। मैं भी संस्कृत का तालिबे इल्म हूं, संस्कृत ग्रामर को हमने पढ़ा है आपकी किताबों को। अगर मेरी बात झूठ हो, ये दोनों मंत्र के तर्जमे अगर अलग और गलत हो तो आप मेरे सामने इसका कोई दूसरा मंत्र, दूसरा तर्जमा पेश करो कि नहीं मौलाना इसका कोई और मतलब हो सकता। प्रथमा तारका, प्रथम का मतलब पहला है तो पहला है, इसका मतलब दूसरा नहीं हो सकता। तारका का मतलब खड़ा होना है तो है, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं हो सकता। अहिंसा, अहिंसा का मतलब जो है तो है, जुल्म और तशद्दुद। हिंसा, हिंसा का मतलब जुल्म और तशद्दुद है तो है, ये कभी बदल नहीं सकता। आ का मतलब नहीं है तो है, ये कभी बदल नहीं सकता। संस्कृत के अंदर ये अल्फाज है कि नहीं? अहिंसा सत्यम, सत्यम का मतलब सच्चा है तो है, इसको कोई नहीं बदल सकता। संस्कृत के एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन इंशाअल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ कर कर आपको बता सकता हूं। इसीलिए मुझे इस बात पर गर्व है कि जितना मैं अपनी किताब को जानता हूं, उतनी ग्रामर और उतनी एक एक लफ्ज की जानकारी आपकी किताबों की अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दी है। मैं सीखने की कोशिश करता हूं। इसीलिए खुदा के वास्ते नमाज के जरिए से हमारे मुस्लिम भाइयों के दिलों, उनके दिल को नमाज के ऊपर टिप्पणी कर कर उनके दिलों को छलनी मत कीजिए। नमाज पढ़कर जो मन में आए वो करो, किसी भी किताब में नहीं है। आपने ये भी कहा, सबसे पहला एतराज उनका ये है कि नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो, खुसूसन आतंकवादी उग्रवादी बनो, नमाज पढ़ने वाला उग्रवादी बनता, उनका ये कहना था। और दूसरे नंबर पर यह कहना था कि जो चाहे नमाज पढ़ने के बाद में हिंदू बेटियों को पकड़ कर लाओ और उनके साथ शादी करो, यानी लव जिहाद की तरफ इशारा था। इन दोनों के ऊपर हम पहले बात करते हैं। क्या इस्लाम के अंदर क्या आतंकवाद बनना जायज है? आज के जमाने में किसी का मर्डर करना जायज है? आतंकवाद का मतलब मासूम लोगों का बम के जरिए से उड़ा देना या क्लाशिंग तोप के जरिए से किसी को गोली से भून देना, ये कॉन्सेप्ट बनाया। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एक जमाने में सन 2016 के अंदर में जब मोहन भागवत जी से मेरी बातचीत हुई थी, कुछ देर के लिए फ्लाइट में जब मुलाकात हम लोगों की उनकी हुई थी, तो कुरान करीम जब हम पढ़ रहे थे, क्योंकि रमजान का मौका आता है तो हुफ्फाज़ कुरान करीम को ज़्यादा तैयारी करते हैं कि रमज़ान का महीना है, तरावीह में हमें कुरान पढ़ना है, तो बहुत दूसरी मसरूफियात होती हैं। तो रमज़ान का महीना आते ही वो दौड़ निकालने लगते हैं कि भाई हमें 20 दिन में कुरान करीम मुकम्मल करना है, एक पारा डेढ़ पारा पढ़ना है, तो उसकी तैयारी करते हैं। पूरे साल में कभी मौका नहीं मिलता है। तो हम भी उसी हिसाब से फ्लाइट में बैठे तो सोचे खाली हो के क्या करें, खाली बैठे हैं, कुरान करीम पढ़ रहे, तो हम कुरान करीम तिलावत कर रहे थे। आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते हैं, जैसे आहिस्ते आप कुरान हर जगह पर जोर से नहीं पढ़ सकते। कि पता चला ट्रेन में बैठ गए, सूरह फातिहा शुरू कर दिया हमने, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह बकरा शुरू कर दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। सामने वाला सोचेगा कि पता नहीं क्या पढ़ रहा है, क्या जादू कर रहा है हम पर। वो पूरा का पूरा ट्रेन का डब्बा कहीं ना खाली हो जाए। तो इसीलिए जोर से नहीं पढ़ सकते, आराम आराम से जैसे पढ़ते हैं कि मक्खी की जैसी आवाज आती है, पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो वो वही चीज देख करके वो चीज उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ, व्हाट डू यू रिसाइट, पूछ बैठे हो हमसे
पूछ बैठे, मालूम कर बैठे। What do you recite before some time? Please tell me. What do you recite before some time? Please tell me. What do you recite? Recite means तिलावत करना, पढ़ना। आप क्या पढ़ रहे थे? तो recite किसी होली ग्रंथ के साथ जुड़ता है। What do you recite before some time? कुछ देर पहले आप क्या पढ़ रहे थे? Please tell me. हमने कहा या I can, मैं आपको बता सकता हूँ। And this is my holy ग्रंथ। I recited 2 chapter complete, यानी 2 पारे मैं पढ़ चुका हूँ। और this is my holy ग्रंथ, कुरान करीम। उसको ताज्जुब हुआ। Do you remember by heart all? आपने पूरा हिफ्ज किया हुआ है? हमने कहा yes. When I was 11 years old, at that time I remembered by heart all. जब मैं 11 साल का था उसी वक्त में, मोहन भागवत हिंदी कम बोलता है, इंग्लिश अच्छी है उनकी, इंग्लिश ज्यादा बेहतर बोलते हैं, वो हिंदी टूटी फूटी है उनकी। तो इंग्लिश में बात हो रही थी उस वक्त, हम पढ़ के भी नए नए आए थे, उस वक्त में फरागत भी हुई थी, तो इंग्लिश में बात हो रही थी। What and do you remember by heart all? ताज्जुब में I listened about your Quran. हमने आपके कुरान के बारे में सुना है कि 30 पारे बड़ा मोटा कुरान है, तो do you recite? Do you remember by heart all? हमने कहा yes sir. When I was 11 years old, जब हम 11 साल के थे, at that time I remembered by heart all. उसी वक्त हमने याद कर लिया था। अभी 11 साल का बच्चा हमारा क्या बेशरम रंग लूट लिया महफिल, पठान फिल्म, चुरकी बांधने लगे वो शाहरुख खान साहब, वो बड़े बाल करके वो रबड़ लगा करके एकदम वैसा कल्चर चालू हो गया है। ये हमारे जनरेशन है। मुझे सबसे ज्यादा अगर उलझन किसी चीज है तो गाने से, सबसे ज्यादा। मैं 400 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करता हूँ अकेले। अभी परसों किया हमने, दिल साहब थे उस प्रोग्राम में, धनबाद अपने यहाँ से आया था मैं, तकरीबन 450 किलोमीटर। ड्राइवर सब बाज लोग क्या करते हैं, गाना लगा दिया, ठुम ठुम चल रहा है, एकदम गाड़ी चला रहे हैं। उन लोगों का एक पैटर्न होता है, रात को गाड़ी चला रहे हैं तो गाना चलना चाहिए, कुछ होना चाहिए। मैं अगर रात को ड्राइव करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 पान बना लेता हूँ, मुंह में दबा लेते हैं तो गाड़ी चलाते हैं। या हद से हद अगर ज्यादा वो हुआ, नींद आने का वो होता है कि हमको जर्नी करनी है, लंबा दूर जाना है, बहुत वो चलना है, तो हम फिर न्यूज सुनने लग जाते हैं। 2-3 अच्छे न्यूज एंकर हैं जिन लोगों को तो निकाल दिया है बाहर, उन लोगों की न्यूज हम सुनने लगते हैं वहां पे, बाकी गाना नहीं। सबसे ज्यादा मुझे एलर्जी अगर किसी चीज है तो गाने से है। गाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं, फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से ही। तो हम 11 साल की उम्र में हाफिज कैसे बने? ये कोई बड़ा मिरेकल नहीं है। आपके बच्चे, बहुत से बच्चे 7 साल की उम्र में 6, यही हमने यही देखा आपके उड़ीसा की सरजमीन पर, ये कारी शरीफ साहब का मदरसा, वहां पर एक छोटा बच्चा, मेरे ख्याल से बहुत, उन्होंने कारी साहब ने बताया कि मौलाना 6 महीने में इस बच्चे ने हाफिज कुरान बनाया। मैं उड़ीसा की सरजमीन पर पहला प्रोग्राम मेरा वहीं का था, बालू बिस्सी की तरफ है उधर जगत सिंहपुर, और जगत सिंहपुर का मतलब भी पूछा था मुझसे किसी ने, हमने उसको भी एक्सप्लेन किया था वहां पे। वो छोटा बच्चा कुरान करीम का हाफिज, उससे शेखुल हदीस आए थे जहां अक्कल कुआं से, तो उन्होंने पूछा था उस बच्चे से, फला जगह से पढ़ो, फला जगह से पढ़ो। बच्चा पढ़ता गया, मेरे ख्याल टखने तक उसका इनाम से सिर्फ भर गया था उसका। आपकी उड़ीसा की सरजमीन पर मासूम बच्चा, छोटा बच्चा 6 महीने के अंदर में हाफिज कुरान। हम तो 2.5 साल में बने थे, 2 साल में, 11 साल की उम्र में हम तो बहुत बड़े थे तब हम बने, लेकिन वो बच्चा बताइए कितनी छोटी सी उम्र में हाफिज कुरान बन गया। इसलिए जो नौजवान हमारा सिर्फ गाना सुनते हैं, कभी पठान का गाना, कभी सलमान खान का गाना, कभी शाहिद कपूर का गाना, कभी ये गाना, कभी वो गाना, बिल्कुल गलत चीज है। कम से कम कुरान करीम की छोटी छोटी सूरतें हैं, वो सुनो, उसको याद करने की कोशिश करोगे तो दिल की बीमारी दूर होगी तुम्हारी। तो मेरे भाइयों, उन्होंने कहा कि डू यू रिमेंबर बाय हार्ट ऑल? हमने कहा यस सर, आई रिमेंबर बाय हार्ट ऑल व्हेन आई वाज 11 इयर्स ओल्ड। जिस वक्त हमारी उम्र 11 साल थी उस वक्त हमने इसको याद किया। उन्होंने कहा बड़ा आश्चर्य हुआ, तो हमने पूछ लिया उनसे, हमने कहा कि सर एंड व्हाट्स योर ऑथेंटिक बुक, व्हाट्स योर होल धार्मिक शास्त्र? उन्होंने कहा कि माय धर्म शास्त्र एंड माय ऑथेंटिक बुक नेम इज श्रीमद् भगवद गीता।
हमने कहा कि जब मैं इनको बता सकता हूँ अपने कुरान के बारे में, उन्होंने पूछा कि अलग से कुछ पढ़कर बताइए, तो हमने इंसानियत मानवता के ऊपर की आयत पढ़ी। हमने कहा कि सर प्लीज टेल मी, आप अपने बारे में बताइए। उन्होंने एक मंत्र पढ़ता, वो मंत्र पढ़ते हैं, वो अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम, यहीं तक। जुल्म मत करो, सच बोलो, करोदस्तयागा, गुस्से को थूक दो, शांतिरपैशुनम, शांति आएगी। अगर कोई जुल्म नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, करोदस्तयागा, गुस्से को थूक देगा, अहिंसा सत्यम, झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा, तो शांति आएगी। इत्तिफाक से देखिए, ऊपर वाले को जब कुछ कराना होता है ना, तो बहुत सारी चीजें कोइंसिडेंस सामने आ जाती। हमने कहा कि सर आई रिसर्च एंड आई नो दिस आया एंड दिस वर्सेस एंड दिस मंत्रा। हमने कहा मैं पूरा पढ़ता हूँ सर, देखिए। अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलुप्तवम हीर चापलाम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाशे किम कुर्वत् संजय कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मये समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः। वो पढ़कर पूरा फिर मैंने उसका एक्सप्लेन किया, तो वो इतना इम्प्रेस हुआ, वो बेचारा इतना इम्प्रेस हुआ, बोला आई डिड नॉट नो एनीथिंग एंड लॉट ऑफ थिंग यू नो देन मी। मुझसे ज्यादा आप माई ग्रंथ यू नो, आप जानते। हमने कहा कि दिस इज ओनली गीता। हमने कहा कि सर एंड आई नो इन ऋग्वेद, आई नो यजुर्वेद, इन सामवेद, इन अथर्ववेद, इन रामायण, इन महाभारत, इन गीता, एंड देयर आर 18 पुराण्स। यहाँ पर 18 पुराण्स पाए जाते हैं आपके, भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, गुरु पुराण, शिव पुराण एटसेट्रा, हम वो भी जानते हैं। वो समझिए कि मुझे कुछ देर के लिए उन्होंने पीर मान लिया, शायद खुल गया बात करने। बोला मौलाना यू डोंट लाइक, यू आर नॉट लुक लाइक दैट मौलाना, आप अलग मौलाना दिखते हैं। हमने कहा कि सर अब यहाँ पॉइंट पे आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, हमने कहा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय नॉट लुक लाइक दैट मौलाना, दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय दैट मीन्स एंड हु ब्रिंग अप द क्लासिंग टॉक एंड ही शट डाउन द लॉट ऑफ पीपल ऑन द अर्थ। इसका मतलब वो लोग जो पगड़ी बांधे हुए होते हैं, बदन गले के ऊपर बंदूक निकाले हुए होते हैं और फसाद बर्पा करते हैं, मौलाना लोग उसी को बोलते हैं। हमने कहा कि सर दिस इज अ मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस इज अ प्लान्ड, ये सोची समझी साजिश के तहत है। हमने कहा कि मैं एक आई एम ओनली स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। मेरे गुरु, मेरे बड़े जो मदरसों में हैं, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। उनको और आश्चर्य हुआ, वो ज्यादा जानते हैं आपसे। हमने कहा यस सर, आई एम ओनली अ स्मॉल पर्सन, आई एम ओनली अ चाइल्ड, आई एम ओनली अ स्टूडेंट, आई एम ओनली अ लर्नर। एक तो इससे इंप्रेस हुआ कि एक मौलाना इंग्लिश में बात कर रहा, और ये कि मेरे ग्रंथ को मुझसे ज्यादा जानता। इंप्रेस हुआ। स्नैक वगैरह नाश्ते के ऑर्डर हुए, लेकिन उनका एक ही कहना था कि मौलाना वो लोग तो क्लासिंग तोप उठाते हैं, वो फसाद करते हैं, आतंकवाद बनते हैं। सेम वही पैटर्न इन्होंने भी इस्तेमाल किए बाबा जी ने, कि मुसलमानों का मतलब ये है कि नमाज पढ़ो, बाकी जो आए वो करो, यानी आतंकवाद बनो और हिंदू भाइयों की बेटी को उठाओ और उसको बहला फुसला कर शादी करो, जो मन में आए वो करो। ये दो चीजों का एक्सप्लेन भी करता। मैं उस बाबा जी को और उस जैसे जहन में रखने वाले तमाम सनातन धर्मी भाइयों को, तमाम महाराज को, हमारे मोबाइल के अंदर में व्हाट्सएप पे 2-3 नंबर है। हमारा रिश्ता हरिद्वार के बहुत सारे हमारे संत हैं, हमारे महाराज हैं, उनसे हैं। अच्छी बात है, अच्छी जान पहचान है, वो मैसेज हमको करते रहते हैं, हम उनको भी करते रहते हैं। जब हम कोई चीज बोलते हैं तो वो वीडियो देखकर बाज़ाब्ता उसको लिखकर भेजता है कि मौलाना साहब आप यहाँ पर अच्छा बोले, आपने ज्ञान दिया। मुलाकात हुई थी कुछ दिनों पहले नई दिल्ली स्टेशन में, वहां से हम लोग एयरपोर्ट साथ गए, वहां से औरंगाबाद एयरपोर्ट पे उतरे, एक ही फ्लाइट के अंदर हम लोग गए, बस इलाका बदला हुआ था प्रोग्राम का। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना साहब मैं आई एम बिगेस्ट फैन, बिगेस्ट बिग नहीं बिगेस्ट, इसमें तब्दील है इंग्लिश में, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू, मैं आपका सबसे बड़ा
फैन हो। हमने कहा क्यों सर वाय? उन्होंने कहा कि आप संस्कृत ग्रामेटिकली जानते हैं इसलिए मैं आपका फैन हूँ। आप हमारे धर्म की बहुत सारी बातें आप जानते हैं इसलिए मैं आपका फैन हूँ। हमने कहा और हम कहते हैं आज भी आपको जानकारी और ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ गलत साजिश है। वरना उठाओ, कुरान करीम के अंदर कहा गया है अगर कोई इंसान इस जमीन पर फसाद पैदा करता है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन, ये कुरान है बाबा जी। दवाई की फैक्ट्री में बैठकर डॉक्टर बन सकते हैं आप। मैं तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप गुरु ज्ञानी नहीं है, आप शास्त्री नहीं है, आप अपने ग्रंथों को नहीं जानते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता तो उठाओ, गीता के अंदर कहा है श्री कृष्ण जी ने साफ लफ्जों में तस्मात् शास्त्रम परमाणम अधिकारिया अकारिया व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर्तुम महर्षि। जमीन पर कौन सी चीज नाजायज है, कौन सी चीज जायज है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, कारिया अकारिया नहीं करना है, कारिया कौन सा करना है। अगर आपको जानना है तो शास्त्रों को पढ़ो। बिना शास्त्र को पढ़े हुए आप कोई भी जजमेंट नहीं दे सकते, न मुसलमान के बारे में दे सकते, न इस्लाम के बारे में दे सकते हैं, न आप कुरान के बारे में दे सकते हैं। यही कुरान कहता है जिसके बारे में आपने यूं कहा है कि नमाज पढ़ो बाकी जो मन में आए बाद में करो। ये कुरान कहता मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ी फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर कोई इंसान इस जमीन पर नाहक किसी का कत्ल करता है और फसादिन फिल अर्ज़ या जमीन पर फसाद पैदा करता है, राजनीति की वजह से कुर्सियां हथियाने के चक्कर में अपने अपने राजनेताओं को खुश करने की वजह से या अपने अपने नकली खुदाओं के तलबे छाटने की वजह से या किसी तंजीम के इशारे पर या किसी जानवर के नाम पर या हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने के लिए ओ फसादिन फिल अर्ज़ी, जमीन पर फसाद कोई पैदा करता है, फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, तो गोया उस इंसान ने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। कोई बिना बात के फसाद पैदा करे या बिना बात के किसी का कत्ल करे, वो कुरान कहता है कि एक का कत्ल नहीं किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। है कोई किसी किताब के अंदर कि अगर एक का कोई मर्डर करता है तो पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल बताता है उसको। अगर ये चीज कोई कहीं से वाज़ेह होती है तो कुरान से होता। उठाओ, कुरान में अच्छी बातें हैं। तुम कुरान की एक बात को तो सिर्फ लेकर आ गए कि नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो, आगे नहीं देखा तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर कि नमाज बेहयाई से रोकती है। अगर कोई शराब पीता है तो नमाज कहता है कि शराब मत पियो। अगर कोई अगर कोई जिना करता है तो कुरान कहता है कि जिना मत करो। और जिना से, शराब से, बेहयाई से, बुरी बातों से इंशाअल्लाह अगर कोई मुसलमान खुलूस के साथ, खुशू के साथ, अगर लिल्लाहियत के साथ और पूरे हक हुकूक के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी अमानतदारी के साथ अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो जमीन पर अल्लाह उसकी मदद फरमाते हैं। वाक़िया याद करो उस एक अल्लाह के वली की, नमाज किसी रास्ते पर गए तो वहां पर कुछ डाकुओं ने उनको घेर लिया और यूं कहा कि अल्लाह के नेक बंदे लगते हो, तुम्हारे पास बड़े जेवरात हैं, दीनार और दराहिम हैं, आज तुमको मर्डर करके मैं तुमको लूट लूंगा और तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मत मारो, मेरा कत्ल मत करो, तुमको दौलत चाहिए ये ले लो। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, दौलत तो है ही मेरी, लेकिन तुम्हारा खात्मा सबसे पहले करूंगा। I want to first of all, I want to first kill you, and then I catch your प्रीशियस थिंग, तुम्हारी कीमती चीज, तुम्हारे पास जो पैसे वो मैं तो ले ही लूंगा, लेकिन पहले मैं तुमको कत्ल करूंगा। मेरे भाइयों फिर होता क्या है, उन्होंने कहा अच्छा मेरा कत्ल करना चाहते हो, मुझे नहीं बख्शोगे? कहा कि नहीं, मैं तुमको नहीं बख्श सकता। उन्होंने कहा कि बस थोड़ी बस मुझे 5 मिनट का वक्त दे दो, मैं वजू कर 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो कातिल ने सोचा फजाइल अमाल में है ये तफसील लिखी हुई, हमारे जो तबलीग जमात के साथी हैं वो पढ़ते होंगे, उसमें उस फजाइल अमाल के
अंदर में यह वाकया मिलेगा। तो वहां पर उन्होंने कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दो। कातिल ने कहा, डाकू ने कहा, अच्छा बचने के लिए बहाना ढूंढ रहा है, बहाना वक्त मोहलत मांग रहा है। वो अल्लाह के बंदे ने कहा कि मैं मोहलत नहीं मांग रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा आखिर वक्त तो आ ही चुका है, तुम मुझे कत्ल कर ही दोगे, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं आखिर लम्हे में मेरी जिंदगी का आखिरी कोई अमल अल्लाह के नजदीक अगर पहुंचे तो बस नमाज की शक्ल में पहुंचनी चाहिए, मैं 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत मांगता हूं। उन्होंने कहा ठीक है करो, नमाज पढ़ो। एक तरफ बैठ जाता है वो आदमी, वो डाकू बैठता, वजू करते, वजू करने के बाद नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते, हाफिज नहीं थे वो, लेकिन पक्के नमाजी थे वो, सच्चे इंसान, सच्चा इंसान था वो, कुरान करीम की तिलावत करता था वो, नियत बांध कर सूरह फातिहा पढ़ता है। देखिए मौत सामने खड़ी हो, मौत अगर सामने खड़ी हो तो आदमी की कैसी हालत होती है। तो उन्होंने नमाज शुरू की, सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की। सूरह फातिहा के बाद अब कौन सी सूरत पढ़े याद नहीं, फौरन एक आयत उनकी जुबान पर आती, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। ये 20वें पारे के अंदर पहले सफ़े में है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु। जब कोई आदमी परेशानी की हालत में उस रब को पुकारता है तो वो जरूर मदद करता है। इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ, बुराई को वो खोल देता है, खत्म कर देता है, दूर कर देता है। ये आयत वहाँ हाफिज़ कुरान था नहीं, लेकिन देखिए जब अल्लाह का कोई नेक बंदा होता है, नमाज पर एतकाद विश्वास होता है तो अल्लाह कैसी मदद करते हैं। तो फौरन नमाज पढ़ ही रहे थे, फौरन आसमान की तरफ से घोड़े पर बैठकर सफेद लिबास में एक फरिश्ता आता है, आने के बाद उस डाकू का खात्मा करता है और ये नमाज पढ़ते रहते। डाकू का खात्मा होता है, डाकू मर जाता है, वो वहीं पर खड़े होते, नमाज पूरी होती है, अल्लाह से दुआ करते हैं। उसके बाद फिर उस घुड़सवार के पास पहुंचते कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम, मैं कौन हूँ, मैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा का गुलाम हूँ, यानी मैं अल्लाह का गुलाम हूँ, अल्लाह का फरिश्ता हो। नमाज के अंदर ये ताकत होती है गुरुजी, बाबा जी, ये है नमाज। नमाज के अंदर रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाता है बंदे का, नमाज के अंदर अल्लाह के सबसे करीब हो जाता है। इसीलिए आप भी ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो प्रश्नोत्तरी का वही मंत्र मैंने पढ़ा था कि हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतो शाह, कि कभी भी बैठो, कहीं पर भी बैठो, सत्संग करो, अच्छे लोगों को लेकर बैठ जाओ, ईश्वर का नाम जपोगे कि ईश्वर के करीब हो जाओगे। नमाज का ये फायदा होता है कि अगर कोई सिद्क दिल से, सच्चे दिल से नमाज पढ़ता है तो उसकी जिंदगी के अंदर में बुराइयां खत्म होती चली जाती हैं। अगर आप अपने ईश्वर का नाम लेते हो, ईश्वर के भक्त बनते हो, दो ही चीज हो सकती, या तो आप ईश्वर के भक्त होंगे या दुनिया के अंदर आप अपने अपने खुदाओं के गुलाम होंगे, नकली खुदाओं के राजनेताओं के चापलूस होंगे, उनके तलवे को चाटते हुए होंगे। याद रखो, अगर आप दुनिया के नकली खुदाओं के गुलाम बन गए, यू आर नॉट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस ऑन द अर्थ, आप जमीन पर कामयाब नहीं हो। लेकिन अगर आप अल्लाह के, ईश्वर के करीब हो, ईश्वर के नेक बंदे अगर आप बन जाते हो तो दुनिया के सबसे बड़े मालदार और सबसे बड़े नेक और सच्चे इंसान आपको कहा जा सकता है। इस्लाम के अंदर फसाद की इजाजत नहीं, इस्लाम के अंदर कत्ल की इजाजत नहीं, इस्लाम के अंदर खून बहाने की इजाजत नहीं। अरे 13 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को ज़दोको किया गया, आप नमाज पढ़ते थे, उक़बा इब्न अबी मुईत वो नालायक नाहंजार आपके गले पर ऊंट की ओजड़ी डालता था, तब भी हमारे नबी ने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। अबू बकर सिद्दीक आते थे, उस ओजड़ी को दूर करते थे और फिर यूं कहते थे, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। ऐ कुफ़ारे मक्का, मुशरिकीन मक्का, तुम एक आदमी को इसलिए मारना चाहते हो, वो ये कहता है कि हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह के नबी से ताकतवर कोई है नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते तो नमाज पढ़ते समय में उनके ऊपर जुल्म करने वालों को एक थप्पड़ अगर मारते तो उठकर पानी नहीं पी सकता था, लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी को नहीं मारा। अल्लाह के नबी ने फतेह मक्का के मौके पर कहा था कि जाओ इज़हबू वअंतुम तुलका, जाओ
सबके सबको मैं माफ करता हूँ, सबके सब आजाद हो। मैं किसी घर के अंदर किसी माँ को या किसी माँ को बेवा करने नहीं आया हूँ, किसी बच्चे को यतीम करने के लिए नहीं आया हूँ, किसी समाज की बेटी की दुपट्टे को खींचने के लिए नहीं आया है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आज अपनी शान के साथ ऐलान करता है, जाओ जो ऐलान यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए किया था वही ऐलान आज मैं अपने कुफ्फार मक्का मुशरिकीन मक्का के साथियों के लिए करता हूँ। नमाज पढ़ने वालों पर जुल्म होता रहा, तब भी नमाज के वक्त में तब भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको माफ किया। जाओ, क्यों? इस्लाम में है ही नहीं, इस्लाम में इजाजत ही नहीं है। आप जो बोलते हैं कि नहीं इस्लाम के अंदर में दहशतगर्दी, आतंकवादी, ये तो खामखा की एक बदनाम करने की चीज और साजिश है। आपके भी कई हमारे मुल्क के कई स्टेट के कई उलमा जेल में बंद हैं। एक उलमा आपके स्टेट के भी बंद हैं जेल में, आपके स्टेट के। इसीलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इन उलमा की हिफाजत फरमाए। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? दूसरी बात उन्होंने ये कही कि नमाज पढ़ो, हमारे हिंदू समाज की बेटियों को उठाओ, उनके साथ निकाह करो। अब बताइए, इस्लाम में निकाह करना, उठाना, अपहरण करना बहुत दूर की बात है। इस्लाम के अंदर क्या है? इस्लाम में सिर्फ औरत को पर्दा नहीं है, मर्द को भी पर्दा है। औरत के लिए पर्दा नहीं है, मर्द के लिए भी पर्दा है। कुल्लिल मुमिनात, औरत के लिए पर्दा। कुल्लिल मुमिनीन, जवानों के लिए पर्दा। कुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू, औरत के लिए भी पर्दा, मर्द के लिए भी पर्दा। इस्लाम में किसी बच्ची को गैर मुस्लिम क्या, हमारे हिंदू समाज के भाई क्या, मुस्लिम बच्ची का भी अपहरण जायज नहीं है। अपहरण तो दूर की बात है, तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ा जुर्म हो गया। क्या उसको देखना, अगर कोई लड़की जा रही हो सड़क पर, यूं गौर से देखना, ऐसे गौर से देखना, स्कैन करना, सर को देखना, पैर को देखना, बालों को देखना, या किसी बॉडी की तरफ ऐसे निगाह जमा कर देखना, इस्लाम में जायज है? नहीं है। जब निगाह जमा कर देखना परमिशन नहीं है इस्लाम में, तो उसको उठाकर पकड़कर उसका अपहरण कर उसको किडनैप करने की इजाजत कैसे मिल सकती है? बाबा जी बताओ। इस्लाम में जायज नहीं है तो गैर मुस्लिम बच्ची तो दूर की बात, उसको तो निकाह की नीयत से बात करना और भी जायज नहीं है। क्यों? हमारे इस्लाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से निकाह पहली शर्त यही है, पहली शर्त मेरी नजर में कि भाई मुस्लिम होना, दैट इज ए कंपल्सरी। लड़का मुसलमान, लड़की मुसलमान, दोनों मोमिन हो तभी निकाह कर सकते हैं। वो गैर मोमिन हो एक तो निकाह होगा ही नहीं। इस्लाम की नजर में निकाह ही नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा करता है तो निकाह नहीं है वो। इस्लाम पहले कहता है कि नाजायज, हराम। लफ्ज़ जिहाद का हुक्म तुम बाद में लगाओ। इस्लाम तो पहले ही कहता है जिस दिन को उससे देखा उसको यूं घूर के, और उसी दिन से इस्लाम में जायज नहीं। आप लोग तो बाबा जी आप तो कहते हो कि अगर लड़की लड़का आपस में बात करें, ये बाबा जी क्या कहते हैं? बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल बच्चे आपस में मिले जुले, तरक्की करेगा, समाज आगे जाएगा। वो को पुराने जमाने की कल्चर मत लाओ। क्या कहता है? ये कहता है, ये बाबा जी यूं बोलते हैं, यही बाबा जी आपस में मेल जोल, समाज के अंदर में बच्ची बच्चा, यानी लड़की लड़का, जवान लड़की लड़का हो तो बिल्कुल घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए। इस्लाम में कहता है कि जायज नहीं है। इसको चैटिंग बोलते हैं, चैटिंग। चैटिंग जायज नहीं है। चैटिंग के बाद डेटिंग जायज नहीं है। पहले चैटिंग, मोबाइल में डिस्कशन, व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस, हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आई डोंट फील स्लीपी इन द नाइट, रात को नींद नहीं आ रही है, आई मिस यू फॉर द लॉन्ग टाइम, बहुत देर से याद कर रहा हूँ, खाना हजम नहीं हो रहा है, पत्थर बना पड़ा है। क्या करना? ऐसे डिस्कस। अब वो बच्ची ये सोचती है कि बहुत बड़ा वाला आशिक है हमारा भाई, एक महीने के अंदर उसको पटरी पे ले आता है, बोल बोल कर। तुम बोलो तो एलन मस्क तो अभी तो सिर्फ चांद पर गया, मैं चांद पर बस्ती बसा दूं तुम्हारे लिए। ये डायलॉग है आजकल के बच्चों का। इसको क्या बोलते हैं?
इस्लाम के अलावा जितने भी धर्म हैं सबके नजर में ये जायज है। ये चैटिंग बोलते हैं इसको, चैटिंग, मोबाइल में चैटिंग, फोन कॉल में चैटिंग, फेसबुक पे चैटिंग, इंस्टाग्राम पे चैटिंग, कंपनीज में, फैक्ट्री में रहते हैं, कंपनी में चैटिंग, को एजुकेशन जहां पर है, कॉलेजेस में लड़की लड़का चैटिंग चैटिंग चैटिंग। इस्लाम कहता है कि चैटिंग इट इज नॉट अलाउड, जायज नहीं। बाबा जी कहते हैं कि जायज चैटिंग, बच्चे मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे कहां बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे डेटिंग करेंगे, चैटिंग के बाद डेटिंग, और जब डेटिंग से मन भर जाए तो फिर क्या, कटिंग, कटिंग होता है ना। अभी हुआ ना दिल्ली के अंदर में एक बड़ा दर्दनाक हादसा, वह आफ्ताब श्रद्धा का मामला हुआ ना। पहले चैटिंग थी उनकी सन 2019 में, फिर डेटिंग हुई। डेटिंग में कहां गए वो, मुंबई से गए, कहां शिमला गए, उसके बाद हरियाणा गए, कहां गए वो, चंडीगढ़ गए, दिल्ली में आए, रुकने लगे, किराए पर मकान लिया उन्होंने, आपस में डेली झगड़ा, क्यों, चैटिंग भी बड़े शान से हुआ, बड़े शान से। वो बम्बल ऐप कोई होता है भाई, बम्बल ऐप नाम तो पहली बार सुना हमने, वो बम्बल ऐप के चैटिंग से करीब आए। बम्बल ऐप कैसा कैसा ऐप होता है, बम्बल ऐप के जरिए करीब हुए सन 2019 में। चैटिंग में मामला होता रहा, चैटिंग के बाद डेटिंग में आ गए। डेटिंग का मतलब घूमना फिरना, शॉपिंग करना, एक दूसरे से मिलना जुलना, साफ लफ्जों में ये बोलिए नाजायज संबंध बनाना, डेटिंग इसी को बोलते हैं। आजकल इज्जतदार लफ्ज है ये, इज्जतदार लफ्ज डेटिंग। मैं डेट कर रहा हूं फलां के साथ, समझ जाइए 2 नंबर का रिश्ता है। जो बोल ले कि डेट कर रहा हूं, समझ जाइए कि पहले जमाने में कोई दोस्ती हो तो टूट जाए तो भाई बेवफा निकल गया है, बेवफाई हो गई। आजकल में बेवफा नहीं बोलते, ब्रेकअप हो गया हमारा। ब्रेकअप का मतलब बेवफाई, आजकल ब्रेकअप का नाम दे दिया गया है, नए लफ्जों में ढाल दिया गया इसको। तो चैटिंग भी इस्लाम में जायज नहीं, और डेटिंग तो है ही नहीं, मुस्लिम में नहीं है, शरीयत में है ही नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ इसका नाम रेहाना है और इसका नाम अब्दुल रहमान है, दोनों मुस्लिम हैं तो मुस्लिम में डेटिंग चैटिंग सब जायज। ऊपर वाला कहता है इतना डंडा मारेंगे कि लाल कर देंगे बंदर की तरह, दुनिया में तुम करो यहाँ के तुमको पता चलेगा। बिल्कुल नहीं देख सकते एक दूसरे को। हाँ पसंद है तुमको, अगर समाज की किसी बच्ची कोई लड़का अगर पसंद करे या कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करे तो इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम कहता है कि गार्जियन से बात करो, रिश्ते इस्तेमाल में मुंसलिक हो जाओ, निकाह कर लो, खूब चैटिंग करो पूरी रात बैठ करके, खूब डेटिंग करो बैठ करके, यहाँ ये नदी के किनारे बैठ करके 24 घंटा डेटिंग करते रहो, ट्रक के पीछे लटक लटक कर डेटिंग करो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन फिर कटिंग, मन भर जाता है। ये जो लड़के लोग पागल हो जाते हैं, एक लड़का है उसको बार बार समझाया कि भाई तुम फला जो पागल बने हुए हैं हम उसी से रिश्ता करेंगे, उसी से रिश्ता करेंगे, होने वाला नहीं है। क्यों? वो गैर मजहब का, तुम मुस्लिम मजहब के हो, इस्लाम मजहब के हो, मुसलमान। वो बोला क्या मौलाना मैं दिल से सच्ची वाली मोहब्बत जो होती है ना वही वाली मोहब्बत करता हूँ। क्या इस्लाम में सच्ची मोहब्बत किसी गैर महरम से हो सकती है? नहीं हो सकती। ये अट्रैक्शन है, इसको इश्क़े मजाजी बोलते हैं। नौजवान तबाही के दहाने पर मौलाना पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी की किताब पढ़िए, आपको पता चलेगा। मैंने पढ़ने के ज़माने में पढ़ा था, वही जुमला मुझे याद आया लाइन। उन्होंने कहा कि ये दुनिया के अंदर किसी भी इंसान से मोहब्बत वो सब के सब इश्क़े मजाजी है, हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के साथ हो सकती है। ये जो बोल रहा है ना कि मौलाना सबसे सच्ची वाली मोहब्बत कर रहा हूँ मैं, दिल से मोहब्बत करता हूँ मैं, दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ मैं, उसी से के साथ रिश्ता करना चाहता हूँ मैं, ये है वो है। सिर्फ एक मर्तबा रिश्ता नाजायज उनका संबंध जुड़ जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद जब अट्रैक्शन खत्म हो जाता है ना, फिर ब्रेकअप हो जाता। ब्रेकअप, अब कहाँ गई मोहब्बत, सच्ची वाली मोहब्बत? कहाँ तुम चांद से वो आसमान से तारे तोड़ कर ला रहे थे, कहाँ गया तुम्हारा रॉकेट जिस पे चढ़कर तुम तारे तोड़ने के लाने की बात करते थे? इस्लाम कहता है कि ये सब बिल्कुल जायज नहीं। हाँ मोहब्बत होना, किसी को देखकर या किसी इंसान से मोहब्बत हो जाए गलत नहीं है, हो
सकता मुमकिन है उसका गलत इस्तेमाल करना। किसी से मोहब्बत होती है हुस्न की वजह से, किसी से मोहब्बत होती है उसके फन की वजह से, किसी से मोहब्बत होती है उसके एहसान की वजह से। अगर किसी से मोहब्बत हो जाए, किसी के हुस्न से मोहब्बत हो, उसके हुस्न को देखकर ठीक है, लेकिन मोहब्बत का गलत इस्तेमाल करना, उससे नाजायज संबंध बना लेना, ये फिर मोहब्बत के नाजायज इस्तेमाल है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खूबसूरत थे, मोहब्बत करना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हुनर के अंदर सबसे ज्यादा माहिरीन थे, सबसे ज्यादा हुनरमंद थे। अगर हुनर को देखकर किसी से मोहब्बत करते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। अगर एहसानमंद मोहसिन से मोहब्बत करते हो तो इस जमीन पर तमाम मानवता का सबसे बड़ा मोहसिन अगर कोई जात है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। मोहब्बत हो जाना किसी से गलत नहीं है। अल्लाह के नबी को बैक वक्त 11 बीवियां, बैक वक्त 9 बीवियां थी, 11 शादी की थी आपने। आपको गालिबन फातिमा ज़हरा ने पूछा, अल्लाह के नबी आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते, दिल का मैलान किसके तरफ है? उन्होंने कहा कि जब तुम पूछती हो तो बता देता हूँ, सबसे ज्यादा दिल का मैलान मोहब्बत मुझे आयशा से है। उन्होंने कहा कि फिर अल्लाह के नबी ने कहा मोहब्बत उनसे है, लेकिन हक हुकूक अदा करने में, सबको टाइम देने में, सबके खर्च बर्दाश्त करने में जो जो हक है मैं वो अदा करता हूँ, किसी में जर्रा बराबर कमी नहीं करता, किसी में भी जर्रा बराबर कम नहीं करता। उन्होंने कहा कि क्या नाइंसाफी नहीं? उन्होंने कहा कि मैं मुकल्लफ हूँ, हक हुकूक अदा करने का। मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है और दिल अल्लाह के कब्जे में है। मोहब्बत हो तो बीवी से, गर्लफ्रेंड से नहीं, उससे ब्रेकअप हो जाएगा आपका कुछ दिनों के बाद। आपके पास पैसे हैं तो गर्लफ्रेंड भी हेलो हाय स्वीटी कैसे हो क्या हो, लेकिन आपके पास दौलत है, आपके लिए ये सब कुछ है। आपके पास दौलत नहीं है, आप भिखारी बन गए, आपके पास गाड़ियां नहीं है, वही लड़की सबसे पहले आपके पीछे लात मार कर चली जाती। दुनिया गवाह है, ये फिल्म दुनिया के अंदर क्या होता है, यही होता है। सच्ची मोहब्बत आप किसी से करो तो बीवी से करो। हम बिस्तरी का जो सबसे सेंसिटिव वक्त होता है, उस वक्त को भी अल्लाह तबारक व तआला नेकियां अता फरमाते हैं। बीवी को देखकर खुश होना, बीवी को नवाला देना अपने उनके मुंह के ऊपर, या बीवी शौहर को खाना खिलाए, शौहर को देखकर मुस्कुराए, या फिर हम बिस्तरी करते वक्त में जो पसीना आता है कुछ लोगों को, उस पसीने से जो कतरे टपकते हैं, एक कतरे पर एक नेकियां देता है। लेकिन अगर आपने ये रिलेशन बनाया, डेटिंग चैटिंग वाला ये अगर रिलेशन बनाया, तो अगर आप एयर कंडीशन रूम पे बैठकर कितनी ही अकीदत के साथ, इज्जत के साथ किसी लड़की से बात करो, उसके साथ नाजायज संबंध बनाओ, तुम्हारा ऑल वक्त नाजायज और हराम है, गुनाह है, गुनाह है। जायज तरीके पर आकर किसी से मोहब्बत करो तो गुनाह नहीं है, उसमें ममानियत नहीं है। तो बैरकैफ उन्होंने क्या कहा बेटी के बारे में कि बेटी को उठा कर लाओ, उनके साथ रिश्ता करो और उन लव जिहाद करो। बाबा जी गलत बात है, आपको शायद बेटी का सम्मान मालूम नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। उठाइए इस मंत्र को, बेटी की सम्मान के लिए बात कही गई। और अल्हम्दुलिल्लाह बेटी का जो सम्मान इस्लाम ने किया है किसी ने नहीं किया। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, ये जो डेटिंग चैटिंग कटिंग इनसे दूर रहो। अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मोबाइल के जरिए से, फोन के जरिए से नाजायज संबंध बनाना ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। उन्होंने कही ये बात, और उसके बाद फिर उन्होंने एक बात और भी कही आगे। तीसरी बात ये कही उन्होंने कि इस्लाम के अंदर, हाँ जन्नत, जन्नत का मतलब क्या? जन्नत का मतलब ये है कि मूंछ कटवाओ और दाढ़ी बढ़ाओ और टोपी पहनो और टखने से ऊपर कपड़ा पहनो। बताइए जन्नत का यही मतलब है? अरे जन्नत का मतलब ये है जो अल्लाह के नाफरमानी, ये अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा वो जन्नत में जाएगा। वनहन नफ्सानिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो आदमी ख्वाहिश नफ्स से बाज आ जाए कहाँ जाएगा? वो जन्नत में जाएगा।
महापुराण के अंदर कहा गया पापिष्ठास्ते प्रपशान्ति यम रूपम भयंकरम, जो पापी होंगे नरक में जाएंगे, और जो प्रपशान्ति यम रूपम प्रपशान्ति यम रूपम भयंकरम पापिष्ठास्ते प्रपशान्ति, जो आदमी जिसकी आत्मा नेक और पाक और पवित्र है, उस आत्मा की अगर कोई पूजा करता है तो उस नेक आत्मा को ईश्वर स्वर्ग में रखेंगे। नेक आत्मा, नेक आत्मा, नेक परमात्मा, नेक पूजा। आत्मा परमात्मा से एक नई चीज मेरे सामने में आई, मैं बता दूं। अभी पिछले महीने, पिछला कौन सा महीना था? जनवरी का महीना था ना। जैनी आत्मा, ये जैनी आत्मा के नाम पर पड़ा है। जैनी आत्मा के नाम पर जैनी जनवरी हम लोग जो मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर, बड़े शान से मनाते, हैप्पी न्यू ईयर बोलते। जनवरी की पहली तारीख को हैप्पी न्यू ईयर। इस्लाम ने एक कल्चर, एक तहजीब बताया है। खुशी का दिन नहीं है वो कि हम खुशी मनाएं। जैनी आत्मा के नाम पर जनवरी नाम रखा गया। 1907 के अंदर, 1907 में रॉयल नेवी ने हैप्पी, हैप्पी लफ्ज हैप्पी को बर्थडे के साथ, हैप्पी न्यू ईयर के साथ, हैप्पी डॉग डे के साथ, हैप्पी कैट डे के साथ, हैप्पी एनिवर्सरी के साथ, हैप्पी एनिवर्सरी, और हैप्पी मदर डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी चिल्ड्रन डे हम लोग मनाते हैं। मेरे भाइयों, 1907 में जैनी आत्मा के नाम पर जनवरी का नाम रखा गया। फरवरी को फैब्रिक आत्मा के नाम पर नाम रखा गया। मार्च, मार्च जो है मार्च, सूरज मार्च, उसके नाम पर मार्च को रखा गया। अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त तक किसी न किसी आत्मा या महापुरुष के नाम पर ये महीनों के नाम रखे गए। और ये नाम किसने रखा? रोमियो ने, रोमन ने। आज जो कैलेंडर हम लोग देखते हैं ये रोमन इशात है, उन्होंने ही ये तजवीज की। हम लोग संडे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? एतवार बोलते हैं। हिंदी में एतवार संडे का एक ही माना। सन मने सूरज, डे मने दिन। संडे, संडे इसका मतलब सूरज का दिन नहीं, सूरज को, सूरज की इबादत का दिन संडे। आप कहेंगे कि अच्छा मौलाना संडे इंग्लिश में है तो इबादत का दिन बोल रहे हैं आप। इतवार बोलेंगे हम लोग। इतवार का तो मतलब अलग होना चाहिए। इतवार का भी वही मतलब है। इतवार, इत मने सूरज, वार मने दिन। इतवार सूरज का दिन, सेम वही मतलब है इसका भी। इसीलिए उन रोमन ने, उन अंग्रेजों ने इतवार को छुट्टी का दिन करार दिया है। पूरी दुनिया में 75% लोग सूर्य संडे को छुट्टी मनाते हैं। हमारे भारत के अंदर भी बोर्ड के मदरसों में जुम्मे को छुट्टी होती थी, लेकिन आप आसाम चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बिहार के बाद जगहों पर चले जाइए, आप बोर्ड के मदरसे में भी संडे को छुट्टी करेंगे। इतवार देखिए वो लोग कहां कहां से काम कर रहे हैं, हम लोग सोचते भी नहीं। ये वो तहकीक है, बहुत जल्दी मिलेगी नहीं आपको। मंडे, मंडे चांद को पूजने का दिन। मन, मन कब से, किससे बना? मून से बना। डे दिन को बोलते हैं मून डे, चांद को पूजने का दिन। आप कहेंगे कि हम मंडे नहीं बोलेंगे, हम सोमवार बोलेंगे। सोम, सोम किसको बोलते हैं? चांद को। वार मीन्स दिन, चांद का दिन, वही मतलब आ गया इसका भी। मंगल, बुध, जुमेरात, जुमेरात, जुम्मा, ये दोनों अलग है। बाकी सब किसी न किसी बुद्ध के नाम पर, किसी न किसी मिशन के तहत ये नाम रखे गए। नया साल आते ही हमारा नौजवान सबसे पहले मोबाइलों के अंदर भेज देते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। रॉयल नेवी, ये जितने भी जहाज के अंदर में फौजी होते हैं, ये लोग वहां रहते थे, 6-6 महीने बोर हो जाते थे। तो ये लोगों ने कहा कि भाई बड़े बोर होते हैं, कुछ नई चीजें होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा, वहां के कैप्टन को कहा कि सर आप जिस दिन दुनिया में आए उस दिन पे हम खुशी मनाएंगे। इसलिए उस दिन उन्होंने शराब कबाब का इंतजाम किया और उस दिन उन्होंने ये नाम दिया। उस दिन जैसे 12 बजता है रात को तो हैप्पी बर्थडे
किसको? अपने कैप्टन को बोला। यानी आप जिस दिन आए उस दिन, उस पैदाइश के दिन आपके लिए खुशी भरी दिन हो। उस दिन खुशी का दिन नहीं होता जिस दिन 1 साल मुकम्मल होता है। उस दिन गौर करने का दिन होता है कि मेरी जिंदगी अगर 50 साल की है तो 1 साल और कम हो गई। जो मुसलमान होगा वो गौर करेगा, इसी पर रुके नहीं। वो जब जनवरी आया तो हैप्पी 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 न्यू ईयर बोलने लगे, और जब उनका शादी का दिन आता तो हैप्पी एनिवर्सरी डे बोलने लगे। यही नहीं मेरे दोस्तों, वो कुत्ता भी खरीद कर घर लाते थे जिस दिन, उस दिन बाज़ाब्ता गुब्बारे लगाकर सजाकर हैप्पी डॉग डे यानी हैप्पी कुत्ता डे ये भी मनाते थे वो लोग। मुसलमान हर किसी को फॉलो करता चला जा रहा। और जनाब तहज्जुद तो जब होता है जब हैप्पी मदर्स डे मनाते हैं हम लोग, यानी माँ का दिन है। एक इंजीनियर हैप्पी मदर्स डे के ऊपर माइक पकड़ता है, आधे घंटे तक तकरीर करता है माँ की फजीलत पर। माँ है तो हम आए दुनिया में, लेकिन उसी इंजीनियर से पूछो कि तुम्हारी माँ घर में तुमसे खुश है? वो इंजीनियर बोलेगा कि मेरी माँ तो घर में है ही नहीं, मेरी माँ तो जनाब चाइल्ड उसमें उस ओल्ड एज होम में है। तो माँ की क्या फजीलत बयान करते हो नालायक, तुम इंजीनियर बन गए। सिर्फ 365 दिन में 1 घंटे का भाषण देकर हैप्पी मदर्स डे के ऊपर तुम माँ के कदम के नीचे जन्नत है उस जन्नत के मुस्तहिक बन जाओगे? कभी नहीं बन सकते। इसीलिए हैप्पी मदर्स डे या हैप्पी टीचर्स डे एक दिन मनाने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसके जो फजाइल है, उसके जो अहकामात है, उस पर फॉलो करने से काम चलता है, आगे बढ़ सकता है, ये आगे बढ़ सकती है ये दुनिया हमारा। सिर्फ हैप्पी मनाने से, हैप्पी न्यू ईयर हो, हैप्पी बर्थडे हो, या हैप्पी चिल्ड्रन डे हो, या हैप्पी टीचर्स डे हो, या हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी एनिवर्सरी डे हो, अंग्रेजों का कल्चर और ये तरीका उनका है, ये सिर्फ मनाने से नहीं, इनसे बचना होगा। इस्लाम के अंदर पहला साल का पहला दिन, नया साल कब मनाया जाता बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। मुहर्रम की पहली तारीख को नौजवानों, मुहर्रम की पहली तारीख को इस्लाम के एतबार से साल का नया दिन होता है। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को साल का नया दिन होता है, और उस दिन से इस्लाम का नया साल शुरू होता है। मुहर्रमुल हराम के महीने में हम में से बहुत से लोग नहीं जानते, और यही वजह है कि शरीयत से नावाकिफियत न जानने की वजह से वो लोग अनाप शनाप बकते। उन्होंने कहा कि नमाज मुसलमान का जन्नत का मतलब मूंछ कटाना, सर पर टोपी रखना, दाढ़ी रखना। हम मूंछ क्यों कटाते हैं? अल्लाह के नबी की हदीस है। क्या हदीस है? वाफुल्लुहा, दाढ़ी को माफ करो। माफ करो मतलब छोड़ दो। हमारे जितने भी नौजवान हैं जो दाढ़ी नहीं रखते हैं, वो अहद कीजिए कि दाढ़ी रखेंगे। दाढ़ी सुन्नत है, सुन्नत रसूल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी दाढ़ी रखते थे, उनके भाई रखते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम रखते थे, सारे नबी रखते थे। और दाढ़ी से खूबसूरती आती, खूबसूरती दाढ़ी, ये दाढ़ी सुभान मन सय्यन अर्रिजाल बिल्लुहा वाफुल्लुहा वक़स्सुश शवारिब। बाबा जी जन्नत का मतलब ये नहीं कि मूंछ कटवाओ, दाढ़ी रखो, नहीं। अल्लाह के नबी की सुन्नत है। किसने आपको पढ़ाया? कहाँ पढ़े आप? ये बेसिक नॉलेज है, मेरे स्कूल के नर्सरी के बच्चे जानते हैं कि दाढ़ी सुन्नत है, मूंछ काटना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। वक़स्सुश शवारिब, मूंछों को कतरना। अब कैसे कतरना, कितनी बड़ी मूंछ रखना, ये इसका तफसील मौजूद नहीं है। इसीलिए बाज़ उलमा हमारे मूंछों को बिल्कुल एकदम बिल्कुल ट्रिमर से काट देते, कैंची से काट देते बिल्कुल, और बाज़ उलमा ऐसे हैं कि कुछ हिस्सा कतरते हैं। तो वाफुल्लुहा वक़स्सुश शवारिब, दाढ़ी रखना, मूंछ काटना, बाल पगड़ी, सर पे पगड़ी टोपी रखना सुन्नत रसूल है। टोपी इस्तेमाल करना, पगड़ी बांधना सुन्नत रसूल है। एक सुन्नत पर कोई अमल करता है तो 100 शहीदों का सवाब उसका नाम अमाल में लिखा जाता है। मिशकात के अंदर में हमने पढ़ा था, मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद। 100 शहीदों का सवाब दिया जाता अगर एक सुन्नत पर अमल कर लो तो। लेकिन हमारे नौजवानों को सर पर देखिए भी बड़े बड़े बाल रखेंगे, एकदम यूं कहेंगे कि मौलाना अल्लाह के नबी बड़े बाल रखते थे, एकदम कंधे तक बाल रखते थे। हमारा एक दोस्त था, बड़े वो मुझे देख करके पूरा ऐसे कर लेता था,
और क्या बोलता था, अल्लाह के नबी बड़े बाल रखते थे ना। हमने कहा कि अच्छा, बड़ी बाल वाली सुन्नत याद है तुम्हें? अल्लाह के नबी कभी कभी टकला भी होते थे, वो भी सुन्नत याद है। कभी बाल को अल्लाह के नबी साफ कर लेते थे। वफरा, लिम्मा, जुम्मा, बाल के 3 तरीके, 3 दर्जे हैं, वो एक सुन्नत पैटर्न है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो ये बोलते हैं कि मुसलमान का मतलब जन्नत, टखने से नीचे पैजामा पहनना जन्नत। अरे टखने से नीचे, टखने से ऊपर जो हम पैजामा पहनते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है, क्या है, मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इजारी फफिन्नार। अगर टखने से नीचे कोई पैंट है या कोई लुंगी है, फैशन के तौर पर लेकर जाते हो तो वो हिस्सा जहन्नम में होगा। अगर किसी का पेट मोटा है, लुंगी बांधते नीचे चली जाती है, सलवार बांधते नीचे चली जाती है, उसकी वजह से टखना ढक जाता है, तो वो उज्र है। लेकिन हमारा बहुत सारा नौजवान देखो, बेल्ट भी है, सब कुछ है, कमर से नीचे एकदम बिल्कुल वो आधा उसका कुल्हड़ दिखता है, पीछे दिखेगा वो पूरा एडन गार्डन दिखता है उसका। इसीलिए नमाज में ऐसे नौजवानों को ऐसी पैंट पहनकर मत जाओ कि भाई जो आपकी बिल्कुल नीचे हो और टखने से ऊपर हो कपड़ा। ये जो टखना है इससे ऊपर होना चाहिए कपड़ा। साफ हदीस है, मैं अस्फल मिनल काबैन मिनल इजारी फफिन्नार। अगर टखने से नीचे कपड़े हुए, फैशन के तौर पर जा रहा है, एकदम घिसटता हुआ वो चला जा रहा है, कपड़ा पैंट है घिसट रही, एकदम गंदी संदी चीजें, कोई वो नहीं कि हाँ भाई मैं हूँ फैशन में, तो उसके लिए बड़ी वईद है मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत बड़ी वईद। तो अभी तो नमाज के ऊपर बात पूरी हो ही नहीं हमारी। अब तो बहुत बोलते थे कि पिछले साल का वो वाक़या वो करना है। इमाम साहब, मैं अभी बयान कर सकता हूँ 1 घंटा और। अभी हम ज़लज़ले के ऊपर नहीं बात शुरू किए हैं, मेरे लोग भाग जाएंगे, चले जाएंगे। वाह वाह वाह, नहीं खैर इतनी देर मैंने खुद सोचा था कि चूंकि 10:50 पर मैं बैठूंगा तो 1.5 घंटा कहूँगा, मेरे 1.5 घंटा हो चुका है। लेकिन अब चाहिए मुख्तसरन मैं ज़लज़ले के ऊपर जो बात हुई है वो मैंने बोला था आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। तो एक बात तो ये, उनके एतराज का जवाब हुआ नमाज का। अभी तक नमाज क्यों पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो क्या फायदा है? बेहयाई बुरी बातों से नमाज हमें रोकती है, इसलिए हमें नमाज शुरू करनी चाहिए, जानबूझकर नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी चीज, अभी वहां पर एक बहुत भयानक ज़लज़ला आया, कल इसके ऊपर तफसील के साथ में हमने बात की है कल के जलसे में गुज़िश्ता सबको। आज मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ ज़लज़ले क्यों आते हैं। हमारा अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा है, ज़लज़ला इसलिए आता है, अल्लाह का ऑर्डर होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। कभी अजाब की शक्ल में भी ज़लज़ला आता है और कभी कुदरत को जाहिर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ऑर्डर देते हैं उसको। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा फ़क़ालल इंसानु मा लहा बिअन्न रब्बका औहालहा। रब की तरफ से वही होती है, आवाज़ होती है, हुक्म होता है तो ज़लज़ले आते हैं। पिछली कौमों ने गुनाह किया, फलम्मा अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने नाप तोल के अंदर कमी बेशी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने सुबह सवेरे अपने घरों में सो रहे थे वो, फलम्मा अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, सुबह सवेरे ज़लज़ले ने उनके घरों को आप पकड़ लिया। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, वो अपने घरों के अंदर सोए हुए थे। सेम इसी पैटर्न में तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया। सुबह 4:17 पर 1 मिनट के अंदर 25,000 लोग अभी तक मर चुके हैं, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जनाब, 20-25 माले की बिल्डिंगें, सबके सब धाराशाही, सारे के सारे वो बिल्डिंग तबाह हो गई। कुछ गुनाह की वजह से ज़लज़ले आते हैं। अम्मा आयशा फरमाते हैं कि 3 बड़े गुनाह, जब आदमी शराब पीने लगे तो शराब की कसरत की वजह से ज़लज़ले आते हैं, या फिर जब जिना आम हो जाए तो जिना के आम होने की वजह से, जिना के आम होने की वजह से भी ज़लज़ले
आते हैं। या तीसरा गुनाह यह है कि जब गाना सुनने लगे नौजवान कान में लीड लगाकर, चाहे वो पठान फिल्म का गाना हो, चाहे सलमान खान का गाना हो, चाहे शाहरुख खान का गाना हो, चाहे किसी भी पठान खान किसी भी मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, किसी का भी गाना हो, गाना गाना है विद द म्यूजिक, नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। इस्लाम के नजर में गाना बनाना नाजायज और हराम। लेकिन गनीमत है, शुक्र है अल्लाह का, अभी पठान फिल्म का गाना आया तो लोग क्या बोलने लगे, गाना मत सुनो, बैंड लगाओ, बायकॉट, है ना, बोलने लगे ना। हमने कहा कि 1450 साल बाद में समझ में आ गई, तुम आज बायकॉट कर रहे हो। हम तो 1450 साल पहले करे कि गाना बायकॉट करो, अब कुछ लोग आए अभी बायकॉट करो। हमने कहा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, अभी तो कम से कम निकले बायकॉट करने, फिल्म बायकॉट करो। हम करेंगे, अभी कर रहे हो तुम, 1450 साल पहले अल्लाह ने बायकॉट किया। नॉट अलाउड टू वॉच एनी मूवी, एनी काइंड ऑफ मूवी, नो अलाउड टू सिंग अ सॉन्ग, टू लिसन अ सॉन्ग अकॉर्डिंग टू द इस्लाम। इजाजत नहीं है, कुरान पढ़िए, वो मिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। ये गाना म्यूजिक के ऊपर ये आयत नाजिल की गई थी। मेरे भाइयों, ये 3 गुनाह हो जाए, शराब, जिना और गाना, चाहे वो किसी भी पठान के अगर कोई फरिश्ता भी गाना बनाकर दुनिया में पेश करता है तो भी वो जायज नहीं हो सकती है। नाजायज तो नाजायज, ये 3 चीजें कसरत से हो। अम्मा आयशा कहती है कि फिर जलजले आते हैं। ये तो है कुरान का ऑर्डर। बाकी साइंस में क्या कहा जाता है, हिंदू भाइयों के यहाँ क्या है, हिंदू भाइयों के यहाँ गुरुजी बाबा जी को डोनेट करता हूँ मैं ये मंत्र, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिस जात ने, जिस ब्रह्मांड ने, इस पूरे जिस ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड को बसाया, लफ्ज में गौर कीजिएगा, जिस ब्रह्मा ने इस ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को बसाया। बाबा जी आपसे एक सवाल, आप सिर्फ बता दीजिए कि ब्रह्मांड में कितने प्लेनेट हैं, कितने ग्रह हैं, आप सिर्फ ये बता दीजिएगा। आपको सवाल है, ये साइंस का, सोशल साइंस का सवाल, जिसका भी आप समझे। जिस ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड को सजाया, वही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड को खत्म करेगा, हिलाकर खत्म करेगा। देखिए जलजला है यहाँ पर भी, इस मंत्र में भी। और साइंस क्या कहता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती है, टेक्टोनिक प्लेट कितने हैं, 7 है। ये दुनिया 7 प्लेट में बटी हुई है, टेक्टोनिक प्लेट में बसी हुई। जब कोई प्लेट एक दूसरे से टकराती है, हमारा जो ये भारत है ये एक अलग प्लेट में है, चाइना एक दूसरे प्लेट में है, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो नेपाल में ज्यादा भूकंप आता है और चाइना में ज्यादा भूकंप आता है। ये रेड जोन में आता है, ये रेड जोन में आता है। साइंस की नजर में सबसे ज्यादा भूकंप इसी पट्टी पे आती है, ये हिमाचल, शिमला वगैरह, उत्तराखंड, ये नेपाल काठमांडू सबसे ज्यादा, ये रेड जोन में भी सबसे ज्यादा, और चाइना, इन सब एरिया में सबसे ज्यादा आता है। चूंकि ये जो प्लेट है, ये प्लेट पहले साउथ अफ्रीका के साथ मिली हुई थी, आहिस्ते आहिस्ते ये प्लेट खिसक करके ये बिल्कुल ज्वाइन हुई है चाइना के टेक्टोनिक प्लेट से। जब दोनों प्लेट आपस में मिल जाती है तो जिस जगह मिलती है उसी जगह पे एक वाइब्रेशन पैदा होता है। जाहिर सी बात है कि आप 2 चीज को अगर मिलाएंगे तो उसके अंदर में वाइब्रेशन पैदा होगी, दोनों चीज के अंदर। जहां पर वाइब्रेशन कपकपाहट पैदा होती है उसी जगह से वो वाइब्रेशन जमीन के ऊपर निकलती है, उसी को एपिसेंटर कहा जाता है। यानी अर्थक्वेक, जलजले का हेड उसी जगह को कहा जाता है कि भाई उसी जगह से जलजला बाहर को निकला। ये साइंस का कहना है कि टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं आपस में तो जलजला होता है। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट को कौन घुमाता, कौन चलाता? अल्लाह चलाता। ऑर्डर तो वही है। अल्लाह बिना सबब के कोई काम नहीं करता, सबब के साथ छोड़ दिया। एक आदमी चल रहा, बाइक पे चला, मौत हो गया, अरे बाइक पे गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मारने वाला कौन? अल्लाह। लेकिन जोड़ दिया बाइक के साथ। ये लो जलजला क्यों आया? टेक्टोनिक प्लेट मिले। अल्लाह की तरफ कोई कहेगा नहीं, क्योंकि वो सवाल जवाब हुआ था ना कि अल्लाह बड़े जालिम है, मौत दे देते हैं लोगों को। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह को कोई बुरा कहेगा ही नहीं, इस सिस्टम के साथ जोड़ दिया है कि आदमी कहेगा कि ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा किया तो ऐसा हो गया,
ऐसा किया तो ऐसा हो गया। तो टेक्टोनिक प्लेट के मिलने की वजह से अर्थक्वेक होता है, जमीन के अंदर भूकंप आता है, जलजले आते हैं। तो वही टेक्टोनिक प्लेट मिला वहां पर, कहां वो गाजियानटॉक में, गाजियानटॉक ऐसे कोई तुर्की के अंदर में जो शहर है, वहां पर अभी तक तकरीबन 25,000 लोग मर चुके हैं। उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो लोग उनके पसमानदगान जो हैं बचे हुए, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। दुनिया की सबसे खतरनाक जलजला आज तक तारीख के अंदर 1932 1955-56 के अंदर चाइना के अंदर आया था। मेरे भाइयों 8 लाख लोग लुक़्मे अजल मौत के घाट उतर गए थे। ये अल्लाह इंसानों के गुनाह की कसरत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला टेक्टोनिक प्लेट को भी देता है इजाजत कि जाओ टकरा जाओ आपस में, एक बहाना होता है, वरना हमारे और आपके अमाल बद की वजह से जमीन के ऊपर फसाद पैदा होता है। इसलिए गुनाह कम करो मुसलमानों। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से भी यही कहता हूँ कि राजनेताओं के बहकावे में आकर गलत डिसीजन मत लो, अपने शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों के अंदर अच्छी बातें लिखी हुई है। जलजले क्यों आते हैं? ब्रह्मा के नाराज होने की वजह से जलजले आते हैं। शिव जी का जब गुस्सा चढ़ता है तो ये आंधी और तूफान पैदा होते हैं। इसलिए अपने ईश्वर को नाराज मत करो मुसलमानों, अपने अल्लाह को नाराज मत करो। यही बात मैं आखिर के अंदर कहूंगा कि जब गुनाह बढ़ जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला यही जलजले की शक्ल के अंदर कौम को बताना चाहता है कि ए लोगों, मुझे भूल चुके हो, मैं खुदा मुझे भूल चुके हो, मैं दिखाता हूं तुमको कि मैं आज भी वही खुदा हूं जो दुनिया को रेजा रेजा कर सकता हूं। सारी दुनिया खत्म और तबाह हो जाएगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अल्लाह की ताकत के सामने में कोई नहीं ठहर सकता, कोई जलजले से बचा सकता है? बताए चाइना या अमेरिका वाला, चाइना ने 1932 के अंदर में एक सिस्मोमीटर बनाया जलजला से बचने के लिए। 1956 में जब जलजला आया तो सिस्मोमीटर सो रहा था, क्यों नहीं बचाया? क्योंकि अल्लाह जानता, अल्लाह कहता है लिमनिल मुल्कुल यौम, मैं हूं ताकतवर, मुझसे कोई नहीं बचा सकता। न कोई सिस्मोमीटर बचा सकता है, न कोई साइंटिस्ट बता सकता है। जब मेरी पकड़ आती, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, पूरे पहाड़ों को रेजा रेजा कर दिया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के कहर से बचिए, ये गुनाह कम कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुनाफा होगा, फायदा होगा। खुसूसन हमारे नौजवानों, पाबंदी से नमाज पढ़िए। जितनी कसरत से आप गाना सुनते हैं, गाना छोड़िए, कम से कम कुरान करीम की तिलावत करना सीखिए, कुरान पढ़ना सीखिए इमाम साहब से और उलमा से। तो इंशाअल्लाह जब कुरान की तिलावत करेंगे तो गोया आप अल्लाह से बात करेंगे। अल्लाह से बात करना है तो कुरान करीम की तिलावत कीजिए आप, तो ये गोया कि आप अल्लाह से बात कर रहे होते हैं जब कुरान पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए मुनासिब चीज़ है, अच्छी चीज़ है। इस जलसे को यहीं पर हम अपनी बात को भी ख़त्म करते हैं। इस जलसे के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हुई, एतराज़ का जवाब भी हो गया, अच्छी बातें भी हम सबको सुनने को मिली नात की शक्ल में, और हमसे पहले भी मुकर्रिर आए, उन्होंने भी अच्छी बातें आपको बताई है। लेकिन अमल की ज़रूरत है, अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जलसा भी कामयाब हो गया। हाफिज़ फयाज साहब के वालिदैन बीमार है, दुआ करें। और कौन? अजमेर क्या है? अच्छा, अजमेरुन मरहुमा शाकिर साहब के घर वालों के लिए, और मौलाना शाकिर साहब के घर वालों के लिए, और मौलाना पीर मोहम्मद मरहूम और जलसा कमेटी के नौजवान के लिए, और सभी मरहूम के लिए। जी बिल्कुल, जिन लोगों का नाम है जो बीमार है उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा अता फरमाए। और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, जिन जिन का नाम इसमें मज़कूर है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए।